बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Protection of pay of contract employees on regularization, फाइनेंस डिपार्टमेंट क्लैरिफिकेशन। कंट्रैक्ट मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन पर पे प्रोटेक्शन और फाइनेंस डिपार्टमेंट की इस अमल में वजाहत। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कंट्रैक्ट पर अपनी सर्विसेज अंजाम दे रही होती है, जैसे उनकी रेगुलराइजेशन होती है, रेगुलराइजेशन होने के बाद वो जीरो स्टेज पर आ जाते हैं। एनुअल इंक्रीमेंट उनकी बेसिक पे से डिडक्ट होकर पर्सनल पे बन जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस होता है। बेसिक पे की बुनियाद पर ही तमाम फ्रिंज बेनिफिट्स मिलते हैं। आज हम रिव्यू करेंगे कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन पर पे प्रोटेक्शन और फाइनेंस डिपार्टमेंट की इस पर वजाहत। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीजन रेगुलेशंस विंग नोटिफिकेशन नंबर F डॉट नंबर 79R-I/2012 तारीख इस्लामाबाद 31 मई 2013। ऑफिस मेमोरेंडम मौजू कंट्रैक्ट मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन या रेगुलर बुनियादों पर गर्री पर पे प्रोटेक्शन। ज़ेरे दस्तखती को ये बताने की हदायत की जाती है कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की तरफ से इनकी रेगुलराइजेशन या रेगुलर बुनियादों पर कर्री पर आखिरी तनख्वाह के पे प्रोटेक्शन की तजावीज़ फाइनेंस डिवीजन को मौसूल हुई हैं और केस टू केस की बुनियाद पर गौर या फैसला किया जाता है। इस मौजू पर मौजूदा कवायद या अहकामात कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को इनकी रेगुलराइजेशन पर पे प्रोटेक्शन फराहम नहीं करते हैं। अदालतों ने वक्तन फवक्तन फैसला किया है कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को इनकी रेगुलराइजेशन या मुस्तकिल बुनियादों पर तैनाती पर पे प्रोटेक्शन दिया जाए। इस मामले का अदालती फैसलों की रोशनी में जायजा लिया गया है। इस सिलसिले में अमूमी पॉलिसी गाइडलाइंस जारी करने का फैसला किया गया है। टॉन गस्टी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन या अपॉइंटमेंट पर इनको दर्ज झैल शराइत के साथ पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा के कॉन्ट्रैक्ट कर्री एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की तरफ से जारी करदा मियारी शराइत ज़वाबित पर की गई है, जैसा कि वक्तन फवक्तन तरमीम की जाती है। पॉइंट नंबर 2 ये के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजम ने थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई किया है और इसे तकर्री अथॉरिटी ने मुनासिब तरीके से रिलीव किया है। एक ही पोस्ट पर रेगुलराइजेशन की सूरत में ये शर्त लागू नहीं होगी, यानी कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट सरकारी मुलाजम नेक्स्ट अबव ग्रेड में थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करता है तो इसकी प्रीवियस अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने उसे प्रॉपर तौर पर लीव किया हो। अगर वो एक ही पोस्ट पर था तब इस सूरत में ये कंडीशन लागू नहीं हो। पॉइंट नंबर 3 वो रेगुलराइजेशन या रेगुलर कर्री जाज अथॉरिटी की जोरी से की गई है। पॉइंट नंबर 4 के कॉन्ट्रैक्ट सर्विस और रेगुलर सर्विस के दरमियान कोई भी वक्फा या सर्विस ब्रेक नहीं है, सर्विस कंटिन्यू होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5 ये कि कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर की जाने वाली सर्विस पेंशन या ग्रेजुटी के लिए अहल नहीं होगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पर पेंशन और ग्रेजुटी बेनिफिट्स नहीं मिलते। पॉइंट नंबर 6 के कम ग्रेड पे में रेगुलर तकर्री की सूरत पे प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक सरकारी मुलाजिम है, 11वें स्केल में अपॉइंट हुआ है और उसे रेगुलर 9वें ग्रेड में किया जा रहा है। पेनल्टी की सूरत में या फिर किसी और रीजन की वजह से उसे गुज़श्ता ग्रेड में अपॉइंट कर दिया गया था, तो तब वो पे प्रोटेक्शन का हकदार नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2 वजारतें या डिवीजन या महकमे दर्जा बाला रहनुमा दूत के मुताबिक पे प्रोटेक्शन या पे फिक्स करने की मिजाज है। सिर्फ वही मामला फाइनेंस डिवीजन को भेजे जा सकते हैं जहां फाइनेंस डिवीजन की कुछ वजाहत या मशवरा दरकार हो। इस ऑफिस मेमोरेंडम के इजरा होने के बाद कुछ डिपार्टमेंट की क्यूरीज रेज हुई थी, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उस पर वजाहत की है। अब हम रिव्यू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीजन रेगुलेशंस विंग नोटिफिकेशन नंबर F डॉट नंबर 79R-I/2012-1388 तारीख इस्लामाबाद 6 मार्च 2014। ऑफिस मेमोरेंडम मौजू कंट्रैक्ट मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन या रेगुलर बुनियादों पर तकर्री पर पे प्रोटेक्शन के बारे में वजाहत। ज़ेरे दस्तखती को हदायत की गई है कि वो इस डिवीजन के ऑफिस मेमोरेंडम मोरखा 31 मई 2013 के ईवन नंबर का हवाला दें और बताएं कि AGPR इस्लामाबाद और बाद वजारतों डिवीजनों या महकमों ने वजाहत के लिए कुछ सवालात उठाए हैं, जिनकी जांच पड़ताल और वजाहत की गई है। फर्स्ट क्यूरी क्या रेज हुई है? फाइनेंस डिवीजन के ऑफिस मेमोरेंडम मोरखा 31 मई 2013 में नफाज की मौसर तारीख शामिल नहीं है, इसका इतलाक किस तारीख से होगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट का आंसर
मज़कूरा ऑफिस मेमोरेंडम अपने इजरा की तारीख यानी 31 मई 2013 से नाफिजुल अमल होगा। क्वेरी नंबर 2, क्या यौमिया उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाह कलील मुद्दती असामिया और कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर कैबिनेट सब कमेटी के जरिए रेगुलराइज होने वाले के लिए भी काबिल तहफ़्फ़ुज़ है? आंसर, सिर्फ इन कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन नॉन गज़टेड की पे प्रोटेक्शन है जिनकी तकर्रियाँ मजाज अथॉरिटी के जरिए बेसिक पे स्केल में मियारी शराइतो ज़वाबित पर की गई हैं। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जो बेसिक पे स्केल पर अपॉइंट होते हैं सिर्फ वो पे प्रोटेक्शन के हकदार। क्वेरी नंबर 3, आया वो मुलाजमीन जिनकी सर्विस को डेवलपमेंट से नॉन डेवलपमेंट की तरफ मुंतकिल किया गया था वो पे प्रोटेक्शन के हकदार हैं? आंसर, सिर्फ इन मुलाजमीन की पे प्रोटेक्शन है जिनकी डेवलपमेंट साइट पर कॉन्ट्रैक्ट कर रही मियारी शराइतो ज़वाबित पर बेसिक पे स्केल 1 से बेसिक पे स्केल 15 में की गई थी। जिन मुलाजमीन को नॉन डेवलपमेंट की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है वो पे प्रोटेक्शन के हकदार नहीं होंगे। क्वेरी नंबर 4, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को निचले ग्रेड में रेगुलराइज करने पर इनकी पे प्रोटेक्शन है या कोई दूसरी सूरत में? फाइनेंस डिपार्टमेंट आंसर, फाइनेंस डिवीजन का ऑफिस मेमोरेंडम वाज़ेह तौर पर कहता है कि कम ग्रेड पर रेगुलर तकर्री की सूरत में पे प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा। क्वेरी नंबर 5, क्या बेसिक पे स्केल 1 से बेसिक पे स्केल 4 के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जिनको 1 जुलाई 2007 से एक स्केल ऊपर मुंतकिल किया गया था वो रेगुलराइजेशन पर पे प्रोटेक्शन के हकदार हैं? फाइनेंस डिवीजन आंसर, जी हाँ, वो रेगुलराइजेशन पर पे प्रोटेक्शन के हकदार हैं। क्वेरी नंबर 6, अगर 31 मई 2013 से तमाम पिछली तारीखों के केसेस में पे प्रोटेक्शन की इजाजत है तो बराए करम रेगुलराइजेशन की तारीख या इस पॉलिसी के नफाज की तारीख के हवाले से पे फिक्सेशन की तारीख के बारे में वाज़ेह करें। और क्या 31 मई 2013 के बाद बकाया जात की अदायगी काबिल अदायगी है या नहीं? यानी कि 31 मई 2013 से पहले के गुज़श्ता केसेस में अगर पे प्रोटेक्शन की इजाजत है तो आया इसका इतलाक डेट ऑफ रेगुलराइजेशन से होगा या इस पॉलिसी के नफाज की तारीख से? तो इस सूरत में पे फिक्सेशन की तारीख क्या होगी? यानी कि पे फिक्सेशन करते वक्त रेगुलराइजेशन की तारीख से ही इम्प्लीमेंट होगा या फिर इस पॉलिसी के नफाज की तारीख से? फाइनेंस डिपार्टमेंट आंसर, जैसा कि ऊपर 1 पॉइंट के बारे में बयान किया गया है। पॉइंट नंबर 1 में क्या था कि मज़कूरा ऑफिस मेमोरेंडम अपने इजरा की तारीख यानी कि 31 मई 2013 से नाफिजुल अमल होगा। क्वेरी नंबर 7, क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में काम करने वाला मुलाजिम वजारत डिवीजन और महकमे में मुस्तकिल बुनियादों पर कर्री पर काबिल तहफ़्फ़ुज़ है? फाइनेंस डिपार्टमेंट आंसर, जैसा कि ऊपर पॉइंट 3 के जवाब में बयान किया गया है। पॉइंट 3 में आंसर क्या किया गया था कि सिर्फ वो मुलाजमीन पे प्रोटेक्शन के हकदार होंगे जिनकी डेवलपमेंट साइट पर कॉन्ट्रैक्ट कर मियारी शराइतो ज़वाबित पर बेसिक पे स्केल 1 से बेसिक पे 15 में की गई थी। क्वेरी नंबर 8, क्या सूबाई हुकूमत में कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर काम करने वाले मुलाजिम जो बाद में वफाकी हुकूमत में बाकायदा पोस्ट ज्वाइन कर लेता है वो भी पे प्रोटेक्शन का हकदार है? फाइनेंस डिपार्टमेंट आंसर, जी हाँ, शराइत के ताबे, जैसा कि ऊपर पॉइंट 2 के जवाब में बयान किया गया है। पॉइंट 2 में क्या आंसर किया गया था कि कैबिनेट सब कमेटी के जरिए रेगुलराइज होने वाले पे प्रोटेक्शन के हकदार हैं जिन कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की तकर्रियां मजाज अथॉरिटी के जरिए बेसिक पे स्केल में मियारी शराइतो ज़वाबित पर की गई थी। इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन रेगुलर बेसिस पर तकर्री की सूरत में पे प्रोटेक्शन की टर्म्स एंड कंडीशंस बखूबी समझ आ गई होगी और इस ज़मन में जो क्यूरीज रेज आउट हुई हैं फाइनेंस डिवीजन के आंसर्स के बाद उनकी क्लैरिफिकेशन होगी। पंजाब सरकारी मुलाजमीन के फेवर में भी अदालत ने पे प्रोटेक्शन का फैसला दिया है जो कि फिलहाल अभी तक पेंडिंग है। जैसे ही वो इम्प्लीमेंट होगा टर्म्स एंड कंडीशंस होगी इंशाल्लाह आपसे शेयर की जाएंगी।